हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं झारखंड खाद्यान्न नीति 1932, जो कि आपने बहुत समय से स्लोगन सुनते आ रहा होगा कि झारखंडियों की पहचान 1932 का खाद्यान्न, जय झारखंड जय झारखंडी। झारखंड वासियों के द्वारा शुरू से ही झारखंड स्थानीय नीति 1932 की बात हो रही थी, यानी कि यहाँ पे जो भी आरक्षण मिलते हैं वह 1932 के खाद्यान्न के अनुसार मिलने चाहिए। तो यह मांग बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अभी हाल ही के कुछ दिनों में इस पर कुछ अधिक जोर दिया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि झारखंड स्थानीय खाद्यान्न नीति क्या है, यानी झारखंड की जो खाद्यान्न नीति 1932 है वो क्या है, वह कब से लागू हो सकता है, इसका किससे लाभ मिलेगा और इससे किस किस को हानि होगी और कौन कौन से लोग इसमें प्रभावित होंगे, और सबसे पहले जानेंगे कि क्या है इसका मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको लेके आएंगे इसी प्रकार की आपकी जानकारी की सभी वीडियोज को, जिससे कि आप जानकर अपने समाज के बारे में और अपने आसपास के बारे में, राज्य में भी क्या घटित हो रहा है, उन सब की खबर आपको मिलेगी यहाँ पे पल पल की, बिल्कुल सही और ऑथेंटिक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो चर्चा में है वो इसलिए है क्योंकि झारखंड के शिक्षा मंत्री यानी जगन्नाथ महतो जी ने 1932 का खाद्यान्न लागू होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, यह स्टेटमेंट दिया है। तो यह खबर चूंकि 5-6 दिन से चली आ रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पे वीडियो बना के हर एक के मन में जो डाउट है इससे संबंधित वो मैं दूर करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम आज की इस खबर को देखते हैं। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को नवाड़ी प्रखंड के सारूबेड़ा में आयोजित सम्मान सह स्वागत समारोह में राज्य में 1932 का खाद्यान्न लागू होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती यह कहा। झारखंडी युवाओं के अधिकार के लिए सरकार शीघ्र ही राज्य में 1932 के खाद्यान्न पर आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति लागू कर सकती है, यानी कि राज्य में अब बहुत जल्द 1932 पर आधारित के खाद्यान्न पर आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू होगी। यानी कि अब जो नौकरियों में आरक्षण मिलती है, जो सार्वजनिक सेक्टर में जो लाभ मिलते हैं, वह 1932 के खाद्यान्न नीति के अनुसार ही मिलेंगे। तो चलिए पूरी खबर को जानते हैं। उन्होंने कहा कि जनता धैर्य बनाकर रखे। झामुमो पार्टी के चुनावी पत्र में भी यह एजेंडा शामिल था, यानी कि जब चुनाव का समय था उस समय भी झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि हर एक पार्टी का अपना अपना घोषणा पत्र होता है, उसमें इन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम यदि हमारी सरकार बनती है तो 1932 पर आधारित खाद्यान्न नियोजन नीति और स्थानीय नीति लेके आएंगे। और इसी के बारे में भी जगन्नाथ महतो जी भी बोल रहे हैं। मंत्री ने कहा कि बोकारो व धनबाद जिले की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी और मगही को सरकार ने बाहर कर दिया है। वर्ष 2018 में सरकार ने राज्य में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को सूची में शामिल करने का गजट बनाया था। मंत्री ने कहा कि मध्य एवं उत्पाद विभाग के सिपाही पद पर बहाली निकली है। झारखंड के युवा दौड़कर उसमें पास करें, झारखंडी को ही नौकरी मिलेगी। यानी कि अभी मध्य एवं उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली निकली है, जो कि जगन्नाथ महतो जी का स्टेटमेंट है। उसमें ने कहा कि झारखंड के युवा दौड़कर उसमें पास करें और केवल झारखंडी को ही यहाँ पे नौकरी मिलेगी। यह युवाओं को उन्होंने स्वस्थ कहा। और साथ में शिक्षा विभाग में 26,000 शिक्षकों की बहाली की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, यह भी उन्होंने कहा अपने भाषण में। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर इसके मायने क्या है। 1932 के खाद्यान्न में जिसका नाम उसके ही वंशज ही स्थान, यानी कि 1932 के खाद्यान्न में, झारखंड के 1932 के खाद्यान्न में जिसका नाम है उसके वंशज ही स्थानीय माने जाएंगे, और 1932 में जिसके नाम नहीं है उसके वंशज जो होंगे वह झारखंड के स्थानीय नहीं माने जाएंगे। तो इनसे क्या उन पर फर्क पड़ेगा, चलिए सभी जानेंगे इस वीडियो में। तो 1932 के खाद्यान्न को आधार बनाने का मतलब यह है कि उस समय जिन लोगों का नाम खाद्यान्न में था वे और उनके वंशज ही स्थानीय कहलाएंगे। उस समय जिनके पास जमीन थी उसकी हजारों बार खरीद बिक्री हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर 1932 में अगर रांची में 10,000 रैयत थे तो आज उनकी संख्या 1 लाख पार कर गई है। क्योंकि देखिए 1932 लगभग की मतलब कि आज से 90 वर्ष पहले, तो 90 वर्षों में जनसंख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। लोग एक जगह से आकर कहीं दूसरे जगह पे बसे हुए हैं, तो इस तरह से बहुत बड़ी समस्या इससे पैदा हो सकती है। अब तो सरकार के पास भी यह आंकड़ा नहीं है कि 1932 में जो ज़मीन थी उसके कितने टुकड़े हो चुके हैं, उसका आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है।
चलिए जानते हैं कि इसका क्या असर होगा। सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। तो चलिए कौन कौन से लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे, किसको लाभ होगा, चलिए देखते हैं। जो लोग वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं लेकिन खातियान में नाम नहीं है, वे कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। मसलन स्थानीय के लिए आरक्षित नौकरी या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि आरक्षित नौकरी या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे। स्थानीय के लिए शुरू होने वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर सरकार स्थानीयता की परिभाषा तय करते समय खातियान के अलावा दूसरी शर्तें जोड़ती है तो वे शर्तें पूरी करने वाले स्थानीय हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि सरकार 1932 के अलावा भी कोई दूसरी चीज़ जोड़ती है, जैसे कि मैट्रिक इंटर आपने यहाँ से पास किया हो या फिर कॉलेज की डिग्री यहाँ से पास की होती, इस प्रकार की कोई चीज़ें जोड़ती है तो दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा कुछ मिल सकता है। मसलन झारखंड में पढ़ने वाले, यहाँ नौकरी करने वाले या अन्य प्रकार के यदि कुछ और शर्तें सरकार इसमें जोड़ती हैं तब। चलिए तो देखते हैं इससे पहले आखिर स्थानीयता कब परिभाषित हुई थी। तो 2014 में स्थानीयता परिभाषित हुई थी कि आखिर स्थानीय कौन होंगे, यह परिभाषित 2014 में हुई थी। स्थानीयता को लेकर विवाद 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय शुरू हुआ था। तो स्थानीयता को लेकर जो विवाद था वो आज का नहीं, वो बहुत पुराना है, वह 2002 में ही शुरू हुआ था, यानी आज से 20 वर्ष पूर्व, झारखंड निर्माण होने के 2 वर्ष बाद ही, जब उन्होंने 1932 के खातियान को आधार बनाने की कोशिश की थी। यानी कि 1932 में बाबूलाल मरांडी ने खातियान बनाने की कोशिश की थी 1932 को। अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्रित्व काल में सुदेश महतो की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी। किसके? अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में सुदेश महतो की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनी, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं हो पाया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो दी लेकिन इस पर कोई आगे फैसला नहीं लिया जा सका। 2014 में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहली बार स्थानीय नीति को परिभाषित किया। इसमें 1985 में झारखंड में रहने वाले को स्थानीय माना। तो रघुवर दास के कार्यकाल में जो स्थानीय नीति जो लाई गई, उसकी जो परिभाषित की गई, उनमें 1985 को से झारखंड में रहने वाले को स्थानीय माना गया। लेकिन अभी जो बात हो रही है वह 1932 को आधार के रूप में स्थानीय मानने की बात हो रही है, लेकिन रघुवर दास के कार्यकाल में 1985 को स्थानीय माना गया था। अगर वे जमीन खरीदकर यहाँ बस गए हों या उनके बच्चों ने पहली से मैट्रिक तक की पढ़ाई झारखंड से की हो या फिर राज्य के केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, तो यह स्थानीय नीति परिभाषित की थी जो यहाँ पे है कि 1985 से झारखंड में रहने वाले को स्थानीय माना जाएगा अगर वे जमीन खरीदकर यहाँ बस गए हों या उनके बच्चे ने पहली से मैट्रिक तक की पढ़ाई यहाँ से कर ली हो या फिर राज्य के केंद्र सरकार के कर्मचारी हों तो उन्हें स्थानीय माने जाने का प्रावधान किया गया था 2014 की स्थानीय नीति में 1985 में श्री रघुवर दास के कार्यकाल में। तो चलिए यह हुआ स्थानीय नीति के बारे में, मैंने आपको सभी जानकारी दे दी। अब जैसे ही सरकार द्वारा इसके बारे में कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करूंगा। और ऐसी अपडेट को पाने के लिए इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और हाँ, एक और बात, मैं यहाँ पे झारखंड की टॉप 10 न्यूज़ सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसे भी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।